भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम और नामनी दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो ये भिन्नता क्यों नहीं है, क्या कारण है और किस वजह से जो भगवान का नाम लेना और भगवान को खुद देखना, समझना या उनका अनुभव करना, उसमें समानताएं हैं। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि भगवान किस तरह से हमारे सहायक होते हैं, किस तरह से हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। क्योंकि जब आप नाम पुकारोगे तो जिसका नाम पुकारा जाता है, कोई आता है ना, आपने किसी का नाम पुकारा, अरे गोविंद इधर आ जाओ, तो गोविंद आ जाएंगे तुरंत। जो भी गोविंद होंगे इस जगत में वो आ जाएंगे तुरंत। आपने किसी का नाम पुकारा, रमेश तू ये क्या कर रहा है, तो रमेश के तुरंत कान खड़े हो जाएंगे, अरे मुझे मेरे लिए कहा जा रहा है। इसी तरह से जब आप भगवान का नाम पुकारते हो तो भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं आपके सेवक के रूप में। इस विषय को हम आगे आज विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे कि किस तरह से भगवान सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि भगवान सेवक के रूप में उपस्थित होते हैं जैसे ही आप उनका नाम लेते हैं, स्वामी के रूप में उपस्थित नहीं होते। क्यों? क्योंकि सेवकों में भी सबसे बड़े सेवक हैं भगवान श्री कृष्ण। ये भी भगवान की एक भगवत्ता है, भगवान की महानता है कि भगवान अपने भक्तों के सेवक के रूप में प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति स्वेच्छा से और बिना किसी अपेक्षा के किसी कार्य को करने की इच्छा व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं हम? स्वयं सेवक, वॉलंटियर। आपने अभी रथ यात्रा निकाली और पिछले साल भी निकाली थी, कुछ और प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे वॉलंटियर्स मिलते हैं जो स्वेच्छा से आते हैं कार्य करने के लिए, बिना किसी अपेक्षा के आते हैं कार्य करने के लिए। उनको ये अपेक्षा नहीं है कि आप उनको इतना डॉलर दे दोगे, इतना पाउंड दे दोगे, कुछ नहीं। तो दे आर कॉल्ड वॉलंटियर्स। वो उस कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं होता है वो व्यक्ति। आप उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। और न ही उस कार्य को नहीं करने पर उसे दोष दिया जाता है कि तुमने क्यों नहीं किया, ऐसा भी नहीं बोल सकते क्योंकि वॉलंटियर है। वो स्वेच्छा से वो कार्य करता है। तो मान लीजिए कोई बच्चा विद्यालय नहीं जाना चाहता है, किंतु उसके माता पिता जब उसे कहते हैं तो उसे जाना पड़ता है विद्यालय। आप में से बहुत सारे लोगों को, इवन मुझे भी, नौकरी करना अच्छा नहीं लगता था, हाँ, लेकिन फिर भी नौकरी करनी पड़ती है क्योंकि परिवार चलाना है, धनार्जन करना ही पड़ता है। किंतु अपने खाली समय में आप जब किसी वृद्धाश्रम में या इस्कॉन के नामहट्ट में, इस्कॉन के किसी सेंटर में, अनाथालय में जाकर सेवाएं करते हो, तो वे सेवाएं आपकी स्वयं सेवक के रूप में होती हैं। यहाँ मैं ये स्वयं सेवक शब्द पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि पहले आप इस चीज़ को समझ लें कि स्वयं सेवक होता क्या है, तो आपको वास्तव में ये बात जो अभी हम आगे समझेंगे वो समझ में आ जाएगी। ये स्वयं सेवक वही कार्य करता है जो उसे अच्छे लगते हैं, वही वो स्वयं सेवा करने जाता है। लेकिन दूसरी जगह स्वयं सेवा करने नहीं जाता जो कार्य उसे अच्छे नहीं लगते हैं। जो कार्य अच्छे नहीं लगते हैं उसको वहाँ भेज दो आप, अरे कहेगा नहीं मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का, मुझे तो ऐसी जगह भेजो जहाँ मेरे मन का काम होता हो। तो इसलिए श्री कृष्ण भी कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। मैंने कहा जब आप पुकारते हो आ जाते हो, लेकिन वो आपके पास आने के लिए बाध्य नहीं है। ना कोई व्यक्ति उनके समान है और ना कोई उनसे श्रेष्ठ है। कोई भी उन्हें कुछ कार्य करने का आदेश नहीं दे सकता है कि तुम्हें ये कार्य करना है, कृष्ण आ जाओ यहाँ पर। गोपियां देती थी बस, और कोई नहीं। यशोदा मैया देती थी, वो भी प्रेम से। फिर सवाल यह उठता है कि जब कृष्ण किसी का कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है, तो फिर वो क्यों इस संसार में आते हैं और लीलाएं क्यों करते हैं? इसका एक ही उत्तर है कि स्वेच्छा से करते हैं। वॉलंटियर सर्विसेज है उनकी, उनका मन करता है तो आ जाते हैं, मन नहीं करता है तो नहीं आते। अभी स्वेच्छा का गुण समझ में आया आपको? जो उनके मन का होता है वही करने के लिए आते हैं।
जो स्वेच्छा से वो करना चाहते हैं, जो उनकी रुचि के अनुकूल है। अभी और दूसरा उदाहरण लेते हैं। उन्होंने वृंदावन को अपना निवास बनाया, वृंदावन धाम पर कृपा की और वहाँ अपने मित्रों, संबंधियों, गायों, वृक्षों, मोरों, बंदरों, पपीहों सबके साथ में, चर और अचर वस्तुओं के साथ में मधुर संबंध स्थापित किए। क्यों? स्वेच्छा से। वो चाहते तो कुछ नहीं करते, वो जैसा उनका मन होता वैसा करते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े स्वयंसेवक हैं, क्योंकि ना तो उनका कोई कर्तव्य है और ना ही वे कोई कार्य करने के लिए बाध्य हैं। कोई कर्तव्य नहीं है उनका, लेकिन वो अपने कर्तव्यों का निर्धारण स्वयं करते हैं, मुझे क्या करना है। जब गोकुल के निवासी सभी क्या कर रहे हैं, गोवर्धन पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने खुद निर्धारण किया कि मुझे क्या करना चाहिए। इनको गोवर्धन की पूजा से, इंद्र की पूजा से हटाना है। इंद्र की पूजा कर रहे हैं ये लोग और गोवर्धन की पूजा नहीं कर रहे हैं। तो जब ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा कर रहे हैं तो भगवान ने स्वयं इच्छा निर्धारण किया और उसके लिए नंद बाबा को तैयार भी किया। आप तैयार हो जाओ, बस करना तो मुझे, मैं कर दूंगा। तो नंद बाबा जैसे तैसे करके, अरे ये बालक क्या करेगा, इतने सालों से हम करते आ रहे हैं। और उन्होंने, उस बालक ने मनवा लिया उनको कि नहीं, इस बार तो मैं ही करूंगा गोवर्धन पूजा, अब तो मेरी तरह से होगी जैसे मैं चाहता हूं। तो इसलिए अपना कर्तव्यों का निर्धारण स्वयं करते हैं भगवान श्री कृष्ण। उनको किसी के आदेश की, किसी के निर्देश की जरूरत नहीं है। यह जो बात है ना कि भगवान स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं, यह भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों को या उनकी एक्टिविटीज को देखने का एक अलग दृष्टिकोण है। और वो दृष्टिकोण कोई सिर्फ भक्त ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में 2 विख्यात कथन दिए, बहुत फेमस हैं। क्या कहते हैं कि वे सर्वोच्च स्वयंसेवक हैं अथवा नहीं। तो पहला कथन क्या है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। स्वेच्छा से आ रहे हैं, देखो किस लिए आ रहे हैं, निर्धारण भी उन्होंने अपने आप किया। क्या? भक्तों का उद्धार करने के लिए आ रहा हूं मैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए आ रहा हूं और धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए आ रहा हूं, युग युग में आ रहा हूं, लेकिन मैं अपनी इच्छा से आ रहा हूं। तो अपने कर्तव्यों का निर्धारण भी किया, किसी से बंधे हुए भी नहीं है, किसी का आदेश का पालन करने के लिए भी नहीं है। जब वो समझते हैं कि हाँ अभी परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, मुझे जाना चाहिए, तो वो चले आते हैं। श्री कृष्ण स्वयं को अनेक कार्य एवं उत्तरदायित्व दे देते हैं, कोई और नहीं देता उनको, वो खुद ले लेते हैं अपने ऊपर। साधुओं की रक्षा है, दुष्टों का विनाश करना है, धर्म की स्थापना करना है, जैसे कार्य वो अपना कर्तव्य मानकर करते हैं कि ये मेरा कर्तव्य है। और एक दूसरे श्लोक में वो कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जब वो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भावना से मेरी शरण में आता है, मैं उसके अनुरूप उसके साथ व्यवहार करता हूँ, तो हे पार्थ, हर प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति मेरे ही पथ का अनुगमन करता है। यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण हम सभी के साथ पूरा पूरा आदान प्रदान कर रहे हैं। किसी ने बाध्य नहीं किया है कि जो जिस भाव से आए उसको तुम वो शरण दे दो अपनी, किसी ने बाध्य नहीं किया। लेकिन ये उनका कर्तव्य है कि कोई मेरे पास आ रहा है जिस भाव में, उस भाव का रिस्पॉन्स मुझे उसको देना है। दैट्स ऑल। तो भगवान की ये जो कर्तव्य निष्ठा है, भगवान का ये जो कर्तव्य करने का ढंग है, ये स्वेच्छापूर्वक है, एज ए वॉलंटियर है, नो प्रेशर एट ऑल। किसी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं हो सकता, कोई कितना भी करोड़पति क्यों ना हो, प्रेशर नहीं लगा सकता भगवान के ऊपर। भगवान की इच्छा होगी तो करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो जितना अधिक हम आश्रय एवं प्रेरणा के लिए उनकी ओर बढ़ेंगे, इंस्पिरेशन के लिए उनकी ओर बढ़ेंगे, उतना अधिक वे हमें आश्रय एवं प्रेरणा देने के लिए हमारे आगे आएंगे। जितना हम बढ़ेंगे उतना ही वो हमारे पास आएंगे।
क्योंकि इसने 10 कदम उठाया, मैं 100 कदम उठा के पहुंच जाता हूं। गजेंद्र ने तो एक भी कदम नहीं उठा पा रहा था बेचारा, फंसा हुआ था जल में, मगरमच्छ के ने उसका पैर पकड़ के रखा था, हिल नहीं पा रहा था, लेकिन तब भी भगवान ने कृपा की, वॉलंटरीली आ गए तुरंत। तो भक्त उनसे कितना प्रेम करते हैं ये दर्शाने के लिए वे स्वयं भक्त बनकर आते हैं, और वो अवतार है चैतन्य महाप्रभु का। भगवान देखना चाहते हैं भक्तों को मेरे प्रेम में, मेरी भक्ति में आनंद आता है, तो कैसा आनंद है ये, इस आनंद को अभी तक मैंने भोगा नहीं, चलो मैं भी चलकर भोगता हूं। तो वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेते हैं। महाप्रभु कहते हैं कि विभिन्न भक्तों की भिन्न भिन्न आसक्तियों के कारण श्री कृष्ण भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं। एक ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप एक ही विग्रह करे नानाकार रूप। एक ही विग्रह में नानाकार रूप भगवान के प्रकट होते हैं, और भगवान के दिव्य रूपों में कोई अंतर नहीं होता। विभिन्न भक्तों की विभिन्न अनुरक्तियों के कारण, प्रेम के कारण विभिन्न रूप प्रकट होते हैं। कोई किसी रूप में दिखना चाहता है, कोई किसी रूप में देखना चाहता है, कोई किसी रूप में देखना चाहता है। वास्तव में भगवान तो एक ही हैं, भगवान दो नहीं है, लेकिन वे अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए विविध रूपों में प्रकट होते हैं। मैं कह रहा था कि चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के अध्याय 10 के श्लोक संख्या 139 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये लिखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अत्यंत कृपामय है, बहुत कृपा है उनकी, मर्सीफुल, क्योंकि उनकी कृपा किसी सांसारिक नियम पर निर्भर नहीं करती है। सांसारिक नियम कैसे होते हैं? सांसारिक नियम होते हैं कि कुछ कंडीशंस होती हैं इसमें, ऐसा करोगे तो वैसा मिलेगा, वैसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। हाँ, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। भगवान कोई भी कंडीशन नहीं रखते, वो केवल प्रेम पर निर्भर होता है। भगवान की कृपा जो है केवल प्रेम पर निर्भर होती है, अन्य किसी चीज़ पर नहीं होती है। अभी जितना प्रेम करोगे उतनी कृपा मिलेगी, है ना। प्रेम करना है। अगर हम प्रेम सपोज भौतिक जगत के हिसाब से देखें कि हम 1 किलो प्रेम करेंगे तो 1 किलो कृपा मिलेगी, हम 10 किलो प्रेम करेंगे तो 10 किलो कृपा मिलेगी। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान किसी भी भौतिक जगत के बंधनों से नहीं बंधते हैं, स्वतंत्र हैं और अपनी कृपा वॉलंटरीली देते हैं। वो श्री सनातन गोस्वामी, उनका जो ग्रंथ है बृहत भागवतामृत की, अपनी टीकाओं में लिखते हैं कि श्री कृष्ण का सबसे अद्भुत गुण है वो क्या है कि वे अपने भक्तों की चिंता करते हैं, बहुत चिंता करते हैं भक्तों की। आपको लगता होगा भगवान तो ध्यान नहीं दे रहे, भगवान ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन भगवान ध्यान देते हैं और इतनी चिंता करते हैं कि उनके नियंत्रण में भी रहते हैं। भक्त कह देता है आज शाम का भोग बनाने के लिए कुछ नहीं है, ले आओ कुछ खाना है तो, और भगवान किसी की व्यवस्था कर देते हैं और वो आके घर के दरवाजे पर आकर दे जाता है, ये लो ये सामान हमारे फलाने ने भेजा है आपके लिए, आप ले लेते, बड़ी खुशी, देखो मैंने भगवान को धमकी दिया, भगवान ने भिजवा दिया। हाँ, तो कृष्ण का सबसे अद्भुत गुण है अपने भक्तों की चिंता करना और उनके नियंत्रण में रहना। तो गोपियों के प्रति भगवान श्री कृष्ण का प्रेम उनके दिव्य चरित्र का सबसे सुंदर उदाहरण है। दिव्य चरित्र है उनका, डिवाइन कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिवाइन कैरेक्टर है उनका। क्या? गोपियों के प्रति प्रेम भगवान श्री कृष्ण का, और वो ऐसा गुण है कि वे स्वेच्छा से अपने प्रिय भक्तों के नियंत्रण में है। राधा रानी कहती हैं ऐसा करो तो राधा रानी के हिसाब से वैसा करने लगते हैं। गोपियाँ कहती हैं मक्खन तब मिलेगा, पहले नाच के दिखाओ, नाच लेते हैं बेचारे, मक्खन खाना है। तो क्या है? नियंत्रण है ना भक्तों का। हाँ, तो भक्तों के नियंत्रण में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं उनकी मतलब ब्रजवासियों की इच्छाओं द्वारा नियंत्रित होता हूँ। खुद कहते हैं कि आई एम कंट्रोल्ड बाय विशेस ऑफ द ब्रजवासीज। ब्रजवासियों की इच्छाओं के द्वारा मेरे ऊपर नियंत्रण होता है। तो ब्रजवासियों के प्रेम की महान निधि है ये, उनके साथ बहुत बड़ा खजाना है, ये ट्रेजर है। उन्हें स्वयं पर गर्व होता है कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मेरे पुत्र हैं। और वे कहते हैं मैं कभी भी इन भक्तों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता।
भगवान कह रहे हैं किसके? ब्रजवासियों के ऋण से कभी मैं मुक्त नहीं हो सकता हूँ। उन्हें स्वयं पर गर्व होता है ब्रजवासियों को। और भगवान कहते हैं मैं इनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, और इतनी बुरी तरीके से मैं इस ऋण में ग्रस्त हूँ कि कभी चुका नहीं सकता इसके लिए। जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन जब आप लेते हो तो बहुत टाइम लग जाता है आपको चुकाने में, या आपको लगता है कि मैं चुका नहीं पाऊंगा, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का रेट बहुत हाई और खर्चा करने की प्रवृत्ति आपको दबा के डाल देती है। तो उस तरह से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बुरी तरह से इनका ऋणी हूँ। आई एम बैडली इंडेबिटेड टू द ब्रजवासीज। कैसे मैं इनका ऋण चुकाऊंगा? ये भगवान की महानता है। क्यों? क्योंकि प्रेम है, प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, फिर भी वो इस तरह का भाव रख रहे हैं अपने भक्तों के प्रति। असंख्य शक्तियां उनके आदेश पर कुछ भी कर सकती हैं और उनकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, किंतु वे वृंदावन के अपने भक्तों का ऋण नहीं चुका पाते। कितनी अजीब बात है, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। सारी शक्तियां जुटी पड़ी हैं, 24 घंटे उनके चरणों में बैठी हुई हैं कि मुझे आदेश तो दो प्रभु कुछ भी करने के लिए। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं इनका ऋणी हूं, मैं कभी चुका नहीं सकता। ये क्या है? वॉलंटरी सर्विसेज है। भगवान खुद से गिरफ्त हो गए हैं, उनके कर्ज के अधीन हो गए हैं, इसलिए वे अपने भक्तों की सेवा के छोटे छोटे अवसर खोजते रहते हैं। हाँ, इसको बड़ी गाड़ी भले ही ना दिलवाऊं मैं, लेकिन इसके घर में मान लीजिए एक बालक आ जाए तो इसका घर जो है वो चहल पहल से भर जाएगा। वो कार्य कर देते हैं तुरंत। गाड़ी सेकेंडरी ज़रूरत है तुम्हारी। कोई भक्त मान लीजिए है, घर में कोई संतान नहीं है, तो पहले कोशिश ये करते हैं चलो ठीक है एक संतान दे देता हूँ तुम्हारे लिए, आनंद करो, तीनों मिलकर कीर्तन करो। फिर तो इस तरीके का जो भगवान की वॉलंटरी सर्विसेज हैं वो सामान्य नहीं है, बहुत विशेष है। तो श्री कृष्ण स्वयं को अपने भक्तों का इतना ऋणी मानते हैं कि वे ना केवल इस संसार में उनकी रक्षा करने के लिए आते हैं, अभी तो वे भक्तों द्वारा इच्छित रूप लेकर आते हैं। जो रूप भगवान का भक्त चाहते हैं वो रूप लेकर आ जाते हैं। इसके बारे में सनातन गोस्वामी फिर से लिखते हैं एक जगह पर, उसी ग्रंथ में वो कहते हैं भगवान अपने मूल रूप में एक किशोर तथा खेलने कूदने वाले ग्वाले हैं, जो इसी रूप में अपनी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे जिस किसी रूप में भी प्रकट होते हैं वो रूप गौड़ होता है। वो रूप जो है मेन नहीं है, मेन तो ग्वाला का रूप ही है, उनका सखा का रूप है, बालक का रूप है। और वे कुछ विशिष्ट भक्तों को आनंद देने के लिए उस रूप में आते हैं। विशिष्ट भक्त हैं, वॉलंटरीली रूप ले रहे हैं, वो सेवा वॉलंटरीली कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं कर रहा है। नोबडी कैन प्रेशराइज हिम। तो भगवान श्री कृष्ण का ये वचन है अपने भक्तों से, भक्तों के प्रति भगवान श्री कृष्ण की आस्था, उनके प्रेम तथा उनके लिए सब कुछ करने की उत्कंठा के कारण है। कृष्ण अपने भक्तों के से इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भक्त उनके प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं और सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, इसलिए भगवान भी सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो भक्तों के प्रति भगवान श्री कृष्ण का प्रेम अत्यंत महान एवं अद्भुत है। अब कोई कहेगा मैं तो इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, मैं कैसे करूं, मैं तो कृष्ण से इतना प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए जो कुछ आप बता रहे हो ये सब मेरे ऊपर लागू नहीं है, ये किसी बहुत ऊंचे पहुंचे हुए भक्त के ऊपर लागू हो सकता है। नहीं, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कोई भी व्यक्ति इन सब सीमाओं से परे होता है। कोई सीमा उसे रोक नहीं सकती भगवान की भक्ति करने के लिए, कोई सीमा उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। आपने देखा है षड गोस्वामियों का उदाहरण, आपने देखा है मीराबाई का उदाहरण, आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं। नामाचार्य हरिदास ठाकुर का उदाहरण देखा है आपने, अगर चैतन्य महाप्रभु के समय में आ जाइए तो बहुत सारे उदाहरण हैं। नारद मुनि श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं कि कोई बाधा आएगी नहीं आएगी, या कोई सीमा होगी कि नहीं होगी भक्त के जीवन में,
नारद मुनि इस संशय का समाधान करते हुए बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करके श्री कृष्ण की भक्ति करता है, अपनी अपरिपक्व अवस्था होने के नाते कई बार उसका पतन हो जाता है, वो गिर जाता है, किंतु फिर भी उसके असफल होने की कोई संभावना नहीं होती है, क्योंकि उसने डोर ओरिजिनली कहाँ से बांध रखी है? भगवान श्री कृष्ण से। वो डोर कभी टूटने वाली नहीं है। और शील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में जब लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में, तो उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि भले ही कोई व्यक्ति भक्ति पथ से गिर जाए, एक मार्ग पर चल रहा है, थोड़ा भटक सकता है, किंतु फिर भी वो कभी भगवान के चरण कमलों को नहीं भूल सकेगा। जैसे अगर हम जा रहे हैं बाई रोड बॉम्बे टू कलकत्ता, हम रोड से भटक सकते हैं। हम कलकत्ता जाने के मार्ग के बजाय हम रांची जाने के मार्ग पर चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य तो कलकत्ता ही है ना, लक्ष्य रांची नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत आसान से शब्दों में इस चीज को समझा रहे हैं कि भक्ति पथ से भटक भी जाए तो भी वो भगवान के चरण कमलों को नहीं भूल सकता है। ये है भक्ति की महिमा। यदि पतित भक्त श्री कृष्ण को नहीं भूल सकता, तो फिर श्री कृष्ण ऐसे भक्त को कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल पाएंगे। यही तो उनका वचन है कि जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा उसके साथ में वैसा ही व्यवहार करूंगा। ये भगवान की वॉलंटरी सर्विस है। तो दूसरे शब्दों में यदि इस बात को ऐसे समझें कि स्वेच्छा से और हृदय से अगर हम भक्ति करते रहेंगे तो भौतिक सेवा में भी कोई बाधाएं हमें नहीं आएगी और भौतिक उद्देश्यों से हमारी मुक्ति हो जाएगी। और मेरे हृदय में जो इच्छाएं उठ रही है ना, वो इच्छाएं भौतिक नहीं होंगी, वो आध्यात्मिक होंगी। और ये सब भगवान कराएंगे, भगवान भी स्वेच्छा से कराएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा करने का वचन दिया है कि मेरा भक्त अगर मेरी भक्ति करने के लिए आगे बढ़ रहा है तो वो 2 कदम बढ़ाएगा तो मैं 20 कदम बढ़ाऊंगा। अपने भक्तों को दिए गए वचन का पालन करने के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी ऋण क्यों नहीं चढ़ाना पड़े, उन्हें चढ़ा लेंगे अपने ऊपर। वे किसी भी मूल्य पर अपने भक्तों के वचन को निभाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कभी जरा सा भी क्षणिक भी अंतर नहीं आता है। तो इस तरह से हमें ये समझना है कि भगवान का नाम और नामनी में कोई अंतर नहीं है। अगर हम नाम ले रहे हैं तो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। ऐसा ना समझे कि नाम ले रहे हैं तो ये व्यर्थ चला गया, अरे 2 घंटे तो मैंने व्यर्थ कर दिए, नाम ही लेता रहा बैठकर, अब मैं कुछ सेवा कर लूँ। नहीं, वो भी सेवा है और नाम और नामनी में कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.